मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रगणों, श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आशा है कि इन दिनों में आप खुश हैं, परमेश्वर की आशीष का अनुभव भी आप कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक विशेष विषय के ऊपर बात करना मांगता हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, पता पड़ रहा है शीर्षक से भी और जो स्लाइड है उससे भी ये पता पड़ रहा है, जो हमारा टॉपिक है, किस प्रकार का घमंड, कैसा घमंड। घमंड एक ऐसी मानसिकता है जो मेरे ऊपर अधिकार कर सकती है, आपके ऊपर अधिकार कर सकती है, और किया भी होगा। मेरे जीवन में कई बार घमंड ने अपना जो जोर है मेरे जीवन में किया, और मैं इस बात को फिर पहचाना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है कैसा घमंड, और जैसे कि यहाँ पर स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कि ताली बजा रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति बड़े घमंड में अपना सिर ऊंचा उठा करके बोल रहा है, यार सिर्फ मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, है ना। तो घमंड की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा इस प्रकार से है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सेल्फ मैं के अहम के बारे में सोचता है उसका दिमाग, कि मेरे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरा उसके समान अच्छा काम करे तो उसको जलन सी होती है। क्यों? क्योंकि ये घमंड में फूल गया है और अपने सिवा उसको दूसरों की चिंता नहीं होती कि मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मेरा सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा स्टेटस सोशल में, सोसाइटी में इस प्रकार से है, और अपने आप को ऊपर उठाना। याद रखिए, जो ज्यादा ऊपर जाता है गिरने पर उसको ज्यादा चोट पहुंचती है। तो हमें इस प्रकार के घमंड से बहुत बहुत होशियार रहना है, परे रहना है। और ये घमंड ही है जिसने जो शैतान है उसको नीचे गिराया। पहले तो शैतान बहुत जबरदस्त स्वर्गदूत था, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य होऊंगा, मैं परमेश्वर होऊंगा, मैं ये करूंगा, और ऐसी उसी घमंड ने उसको क्या कर दिया, नीचे धरती पर गिरा दिया। और तब से वो लोगों को, आपको और मुझको बहकाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद एक तरह से घमंड का पिता है। और हम जो विश्वासी हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हमें इस प्रकार की मानसिकता से जितना दूर हो सके हमें रहने की आवश्यकता है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है बताती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुछ परमेश्वर का वचन आपके लिए लाऊंगा ताकि आप उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और 5 पद। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 5 पद। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बहुत जबरदस्त यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अभिमानियों का, घमंडियों का, जो अपने आप में घमंड करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है, उन अभिमानियों का विरोध करता है, नकारता है। और ये शैतान की एक प्रकार की प्रवृत्ति है। जब हम घमंड में चूर हो जाते हैं, कई लोग घमंड में इतने चूर हो जाते हैं उनको पता भी नहीं कि दूसरे और चारों तरफ और भी व्यक्ति। तो परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है। परंतु जो दीन है, बिल्कुल घमंड का उल्टा दीन है, उस पर क्या करते हैं, अनुग्रह करता है, अपना अनुग्रह उस पर देते हैं, आशीष देते हैं। इसीलिए जवानों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी, भाई तुम जो बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके अधीन में रहो, दीनता से सेवा करो, घमंड से नहीं।
जो भी आप करें दीनता से करें। धन्य है जो मन के दीन है ना, बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? दीन बना। वो स्वर्ग छोड़ करके दास का रूप धारण किया और यहाँ तक शून्य कर दिया कि सेवकों से भी नीचे बन गया, नीचे गिर गया। लेकिन उसी को परमेश्वर ने ऊपर उठाया और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि जो घमंडी इंसान है वो कभी न कभी तो गिर जाएगा, कभी न कभी तो गिर जाएगा और बहुत ज़बरदस्त उसको चोट लगी। मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और हो सकता है आपको भी परमेश्वर इन चीज़ों के बारे में सिखा रहा है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि ये कैसा घमंड, किस प्रकार का घमंड है ना। एक और बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय। आजकल मैं दूसरा कुरिन्थियों को सुन रहा हूँ वचन को, और जब भी कुछ ऐसी बात आती है एकदम से दिमाग में, तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 12 से 13 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनके साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दीजिए, जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से तुलना करके क्या करते हैं? मूर्ख ठहरते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ तुलना करें कि वो ऐसा, अरे यार मैं भी ऐसा होना चाहिए, अगर वो ऐसा है तब तो लोग मुझे मेरी भी प्रशंसा करेंगे, ये क्या है? मूर्खता है, मूर्खता। बाइबल तो यही बताती है। 13वां पद में क्या लिखा है? हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। देखिए, एक सीमा है, सीमा से बाहर घमंड नहीं करना, लेकिन उस सीमा के अंदर हम घमंड कर सकते हैं। जरा देख लेते हैं क्या मतलब है इसका, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 13वें पद में लिखा हुआ है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि जो सीमा से बाहर घमंड कर, सीमा से बाहर घमंड करने का मतलब है अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा उठाना, समाज में ऐसी काम करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे कि मेरी बड़ाई हो, मैं ऊंचा उठूं। हो सकता है मसीह जीवन में मैं दूसरों के सामने दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, कितनी अच्छी हूं, देखो मेरा सोसाइटी में कितना स्तर है, ऊंचा है। तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, अब पहुंची हूं अपने कार्य से। तो ये सीमा से बाहर हुआ। हमें इस प्रकार के घमंड नहीं करना है जहां पर मैं, मेरा, मुझको अहम आ जाता है। बहुत होशियार रहना है, मुझे होशियार रहना है, आपको भी होशियार रहना है। विशेष करके जो हमारे प्रभु में भाई बहन है, शैतान इस प्रकार का बीज, घमंड का बीज बो सकता है। हो सकता है हम किसी चीज को करने में अच्छे हों, बहुत खुशी की बात है, कोई काम हम अच्छे तरह से कर सकते हैं, हम स्टडी में अच्छे हैं, गाने में अच्छे, म्यूजिक में अच्छे हैं, काम करने में अच्छे हैं, लोग हमें देखते हैं और फिर एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं। तो हमें घमंड नहीं करना, लेकिन क्या करना है? भाई जो भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, ये उसकी अनुग्रह है, उसका अनुग्रह जो मुझे देता है ताकि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकूं, वो तब तो ठीक है, तब तो कोई घमंड नहीं है। धन्यवाद, आपने मेरे काम को सराहा, मुझे सराहा, धन्यवाद, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये तो दीनता हुई। लेकिन ये कहना, हाँ भाई मैं हूँ, हाँ मैं ही नहीं किया, हाँ मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता था, हाँ मेरा सिग्नेचर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे पास ये है वो है, मैं यहाँ जाता हूँ,
ये इस प्रकार की चीजें घमंड को पैदा करती। मैं उस मंत्री को मैं जानता हूं, है ना, वो मेरे उसके साथ फोटो भी खिंचवाई है। हाँ, ये क्या है? ये सीमा से बाहर है। ऐसा घमंड हमें नहीं करना है। लिखा हुआ है 13वां पद, फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करें। तो एक तरह से हम देखते हैं वचन जो बताता है कि हम घमंड करें, लेकिन सीमा के अंदर। सीमा के बाहर घमंड ना करें। सीमा के बाहर घमंड करने का मतलब है अपने आप को ऊंचा उठाना, है? अपने स्तर को ऊंचा उठाना, अपनी शक्ति, सामर्थ, धन दौलत से मैंने ये सब किया है, इस प्रकार की घमंड करना, ये सीमा से बाहर, और हमें ऐसा नहीं करना है। तो फिर सीमा के अंदर घमंड करे तो वो कौन सा घमंड है? मैं बताता हूं। दूसरा वाला जो घमंड है वो पवित्र घमंड है। मतलब पवित्र घमंड का मतलब अच्छी बात है। परमेश्वर की महिमा जब लाते हैं तो वो अच्छी बात है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 और 18 पद इसी का, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 17 और 18, क्योंकि ठीक है, सुनिए। परंतु यहां लिखा हुआ है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु में करे। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु में करे। मैं 16वां पद आपके लिए पढ़ देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 16वां पद, कि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और ये नहीं कि हम औरों के सीमा के भीतर बनाए का कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। ये है हमारे सीमा के अंदर की घमंड, आत्मिक, जिसे कि हम कह सकते हैं भाई मैं जो कुछ भी किया ये परमेश्वर के अनुग्रह से किया। ये एक प्रकार का घमंड है कि हम प्रभु में घमंड करते हैं। भाई मैं उद्धार पाया, ये प्रभु का अनुग्रह है। ये एक प्रकार का घमंड है कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, है ना, तब तो बात बनती है। अब यदि हम निकालें यिर्मयाह, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। पुराने नियम में हम जाते हैं वापस, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। 23 पद में लिखा हुआ है, जो सीमा के बाहर है, जो नकारात्मक है, जो हमें गिरा देता है, घमंड। चलिए देख लेते हैं। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। सुना आपने? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जिस पर बहुत लोग घमंड करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है यार मैं इतना स्मार्ट हूं, देखो काम मेरा देखो, स्टडीज देखो, फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट आया। ठीक है, अच्छी बात है, हमें खुश होना है, लेकिन ये कहना है कि मेरे ये बुद्धि, मेरी बुद्धि, अपनी बुद्धि से मैं बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ये सीमा के बाहर है। न वीर अपनी वीरता पर। आपने देखा होगा आजकल मिस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है, मिस्टर हैंडसम, और मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति कौन है, सुंदर लड़की कौन है, वीर कौन है, उसको इनाम देते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर हैंडसम, मतलब जो भी है। ये क्या है? ये अपने आप को ऊपर उठाना। ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मसीही शिक्षा के अनुसार नहीं है। देखिए, जो बाहरी रूप से हम दिखाई देते हैं ना, वो बड़ा धोखेबाज हो सकता है।
बहुत धोखेबाज हो सकता है। और प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, कितना सुंदर है, कितना लंबा है, कितना गोरा है, कितना काला है, क्या है, वो तो मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है। परमेश्वर अंदर से देखता है, जो रियल बात है कि वो व्यक्ति है कौन। तो यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल लोग पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, इधर उधर पैसे करना, पैसा, और फिर खूब गाड़ी और मकान और बंगला, 2-3 कुत्ते और ये वो, ताकि पता पड़े भाई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है यहाँ पर। है ना, ऐसे ही नहीं आना है, ये धनी व्यक्ति है, धनाढ्य है। अपने धन पर घमंड करना। अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। अगर आप अच्छे हैं दिखने में, परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप बुद्धिमान है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन ये कहना कि मेरे ही द्वारा ये सब कुछ हुआ, वो शैतान के समान बन जाते हैं। अहम, आय, मैं, मुझको, मेरा। मेरे प्रियो, ये ऐसा वाला घमंड परमेश्वर के सामने बहुत बुरा है, ईवल है, वो नहीं चाहता। हाँ, अगर हम सीमा के अंदर घमंड करें तो बात अलग है। सीमा के अंदर घमंड करने का मतलब है हर चीज के लिए हम प्रभु को महिमा दें, अपनी महिमा नहीं, प्रभु को दे। अब 24 पद में सुनिए क्या लिखा हुआ है, यही यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 24 पद। परंतु जो घमंड करे, पहले क्या लिखा हुआ कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ठीक है। वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, ठीक है जी। और धनी भी अपने धन पर घमंड न करे, ठीक है। तो घमंड अगर उसे करना है तो एक ही बात पर करना है जो सीमा के अंदर है, और वो क्या है? जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। क्या बात है, हालेलुया। वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। आपको घमंड आत्मिक रीति से इस प्रकार से करना, भैया मैं जीवते परमेश्वर को जानता हूं, हाँ वो मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है। जो कुछ भी हूं मैं उसी के अनुग्रह से हूं। जो कुछ भी मैं करूंगा उसकी महिमा के लिए करूंगा, मेरी अपनी महिमा के लिए नहीं। जी हाँ, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, लिखा हुआ बाइबल में कि तुम खुश इस बात से आपको होना है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप घमंड कर सकते हैं सही रूप से। सही रूप से ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें घमंड इस प्रकार से करना, भैया मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की राजकुमारी हूं, मैं परमेश्वर का चहेता हूं। इस पर घमंड करना है। ये सीमा के अंदर वाली बात है। सीमा के बाहर वाली बात तो मैंने आपको बता दिया है ना, कि ना तो अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना अपने धन पर घमंड करे, ना अपनी वीरता पर, लोग के ऊपर घमंड ना करे। लेकिन किस पर करे? जिसने उसको बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए। आपको और मुझको क्यों बनाया? ताकि हम उसकी महिमा करें। लिखा हुआ ना बाइबल में कि मैंने मनुष्य जाति को अपनी महिमा के लिए बनाया। तो हमारी जो ग्लोरी है, हमारी जो महिमा है, वो प्रभु है। वो उसको हम धन्य कहेंगे। अगर कोई हमें बोलता है कि आपने बहुत अच्छा गीत गाया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भाई धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, उसने मुझे अनुग्रह दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, भाई जी धन्यवाद, ये परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। हाँ, तब ये इस प्रकार का आत्मिक, यदि हम कहें घमंड, सीमा के अंदर वाली बात है। इससे मेरी नहीं, प्रभु परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है, उसकी महिमा होती है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। तो आशा है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे जो मैं अभी आपके सामने रखा। कि कैसा घमंड? बिल्कुल भी नहीं, नकारात्मक रूप से बिल्कुल नहीं करना कि मैं ही सब कुछ हूँ। मानसिकता, हमें ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ मैं दिखा दूँ। नहीं, दूसरों को लाना है सामने।
एक में क्या लिखा हुआ है, जब जॉय की जो स्पेलिंग है ना, JOY, जॉय, आनंद, उसका मतलब है, जे का मतलब जीसस फर्स्ट, यीशु मसीह पहले, फिर JO अदर्स, दूसरे लोग, फिर वाई योरसेल्फ, तो आखिर में आप आते हैं, जॉय, तभी आनंद आता है ये आत्मिक रीति से। सो मेरे प्रियो, आइए हम आने वाले समय में अगर घमंड करना है तो हम प्रभु में करें, और यदि कोई हमें घमंड करने का अवसर देता है तो एकदम से प्रभु से अगुवाई करें कि प्रभु तो मेरी सहायता कर कि मैं घमंडी न हूं, क्योंकि ये शैतान का टूल है जो हमें नीचे गिरा सकता है। सो आइए हम दीनता बन करके परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें, और घमंड से हम कहें, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसी की महिमा हो।